हमारे घर में हो गई है चोरी। मैं गई हुई थी अपनी मामा की तरफ और यहाँ घर पे कोई भी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी का कुछ भी वो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, घर में कैमरे थे, मेरा गोल्ड पड़ा हुआ था, हमारा कैश पड़ा हुआ था, हर चीज। जब एक रात के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक रात के अंदर हर चीज चली गई है। और मरीम नवाज साहब तक पहुंची है, उन्होंने सीएम हमारी मरीम नवाज उन्होंने एक्शन लिए। कैमरा था सोनी का लेटेस्ट कैमरा, वो 18-20 लाख का लेंस में, और उसके बाद लैपटॉप, फिर गोल्ड की चीजें थी, 2 मेरी रिंग्स थी, 10 से 12 लाख कैश था। हमारे घर में हो गई है चोरी। मैं गई हुई थी अपनी मामा की तरफ और यहाँ घर पे कोई भी नहीं था, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि असद भी गए हुए थे और मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी तकरीबन 6 बजे के करीब। हम लोग यहाँ DHA फेस 9 में रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी का कुछ भी वो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, हमारा सारा सामान, हर चीज बिखरी पड़ी हुई है यहाँ पे। घर में किस तरह उन्होंने हर चीज चोरी करके लेके गए हैं। घर में कैमरे थे, मेरा गोल्ड पड़ा हुआ था, हमारा कैश पड़ा हुआ था, हर चीज, कुछ भी नहीं इन्होंने छोड़ा। ये देखिए, गोल्ड का वो पूरा गोल्ड भी लेकर गए हैं, दराज, हर चीज। यहाँ पे सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। किचन में सामान पड़ा हुआ था, किचन में से भी सामान, घर का जो सौदा वगैरह था वो लेकर गए हैं। और ऊपर जाके दिखाती हूँ, ऊपर भी हर चीज बिखरी पड़ी हुई है। सिर्फ एक रात के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। DHA में रहने का फायदा क्या, जब यहाँ पे इन्होंने हमें सिक्योरिटी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। ये देखें, हर चीज, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हमारा कैश घर में पड़ा हुआ था, हर चीज उन्होंने, पूरे लॉक वगैरह हर चीज तोड़ फोड़ के घर के अंदर घुसे हैं। देखिए, घर के अंदर यहाँ से एंटर हुए, मेरी मरीम नवाज से, CCD से और पुलिस से सबसे दरखास्त है कि इस चीज पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि DHA वाले ने नाम तो दिया हुआ DHA का, मगर यहाँ पे सिक्योरिटी जीरो है, जीरो। क्या आप लोगों का घर यहाँ पे सेव ही नहीं है? हमारे यहाँ पे इतनी चीजें पड़ी हुई थी, हमारी महंगी महंगी चीजें थी, जो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक रात के अंदर हर चीज चली गई है। तकरीबन कोई 40-50 लाख का तो सामान हमारे घर में पड़ा हुआ था। लैपटॉप था, उसके बाद असद का कैमरा था, मेरा गोल्ड था, उसके बाद पैसे थे, हर चीज पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं अब यहाँ पे। मैं तो लंदन में हूँ, 15 लाख कह लें कि कैश होगा। अभी मुझे जब एग्जैक्ट बात होगी पाकिस्तानी 15 लाख है, उसके बाद जो गोल्ड है वो भी कोई 8-10 तोले तो होगा मुझे लगता है। और उसके बाद फॉरेन भी हैं कुछ वैसे, जैसे कि रियाल थे, डॉलर थे, दिरहम थे। अब मैं वहाँ हूँ नहीं ना, असल में मुझे एग्जैक्ट पता चले, मैं तो वहाँ पर तो पहुँच के पता होता है। ऐसा लग रहा था कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप 100%, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो हमारी एक एक्टिविटी लोगों को पता होती है। किसी हुकूमती जिम्मेदार से आपकी बात हुई इस मामले में? बिल्कुल, अली डार साहब से मेरी बात हुई है, माशाल्लाह बड़े नाइस इंसान है, बड़े ग्रेट इंसान है। उन्होंने मुझे पूरी मुतमिन किया कि इंशाल्लाह जो है हम आपको रिकवर करा के देंगे, और मैं बस यही कोशिश में रिकवर हो जाए। कि फैमिली घर थी, बेगम घर थी, और वो कहीं गए थे अपने नानों की तरफ, और जब वो नानों की तरफ गए हैं तो पीछे से रात के टाइम चोर आए, तो 2-2:30 बजे करीब, आज रात को, तो मतलब आज रात से मुराद ये कि जो भी रात गुजरी है, और तकरीबन उन्होंने 2 घंटे चोरी प्रॉपर की है। और ये DHA, आपको पता है DHA फेस 9 एक बहुत मेन पॉइंट है लाहौर का, वहाँ पे ऐसी वारदात हुई है। वहाँ पे DHA की अपनी भी सिक्योरिटी है? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसी है, वहाँ पे गुजरते रहते हैं, लेकिन बड़ी अजीब लगी। लेकिन एक अच्छी बात ये लगी, माशाल्लाह हमने वीडियो डाली है, और हमारे जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वीडियो को माशाल्लाह वायरल किया, आपकी बदौलत भी। और मरीम नवाज साहब तक पहुंची है, उन्होंने सीएम हमारी मरीम नवाज उन्होंने एक्शन लिए, तो और FIR भी हो गई है। FIR थोड़ी सी भी उसको चेंज हमने करवानी है, क्योंकि उसमें काफी चीजें जो मिस है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कि हमारा पंजाब पुलिस जो है इस पे आपके घर पे सिक्योरिटी थी कुछ? हाँ जी, कैमरास वगैरह थे, उससे CCTV भी आ गई है। अच्छा, तो वो भी मैं इंशाल्लाह से शेयर करूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, बताइएगा क्या क्या चीजें आपके घर से चोरी हुई? जो मेरी चीजें थी उसमें कैमरा था, सोनी का लेटेस्ट कैमरा, वो 18-20 लाख का लेंस में, और उसके बाद लैपटॉप, फिर गोल्ड की चीजें थी, 2 मेरी रिंग्स थी, 10 से 12 लाख कैश था, जिसमें कुछ रियाल भी थे, दिरहम भी थे, क्योंकि रिसेंटली मैं सऊदीया से हो गया था इसलिए। और उसके बाद बेगम की कुछ चीनें थी, टॉप्स थे, तो घर में गोल्ड यूज होता है, तो काफी चीजें थी। और घर बहुत सी चीजें, लिस्ट कह लें कि अभी क्योंकि मतलब वो अभी फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं ना, तो वो घर में चेकिंग करने नहीं दे रहे कि अभी आप वेट करें। पुलिस का क्या रिस्पांस था जब मरीम साहब ने वहाँ जारी की? माशाल्लाह जब उन्होंने रिस्पांस, स्टार्ट में बहुत स्लो था, लेकिन जब मरीम साहब ने एक्शन लिया तो फुल एक्टिव। और दुआ ही करूँगा कि हमारी जो रिकवरी है वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बेस्ट, आप भी दुआ करें, हमारे व्यूअर्स भी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जहां पर मशहूर टिकटॉक इन्फ्लुएंसर सिड रैपर के घर चोरी होती है। चोरी कितनी मालियत की होती है और चोरी में चोर क्या क्या लेके गया, कितनी रकम ले गई, कितना सोना लेके गया और टोटल
कितना नुकसान हुआ आज इस वीडियो में आप देखेंगे। इससे पहले आपने उस फुटेज भी देखी जहां पर सिड रैपर की जो मैसेज है वो बता रही थी कि चोर कब आए, किस तरह आए और क्या क्या लेके गए। और फिर सिड रैपर आपको मालूम है कि मशहूर टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और ये एक टिकटॉकर और जो यूट्यूबर्स होते हैं ये अपनी एक एक पल की जो इंफॉर्मेशन है, एक एक पल की जो एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन है अपने चाहने वाले अपने फॉलोअर्स को बताते रहते हैं। लेकिन इसी तरह सिड रैपर के साथ भी यही हुआ कि सिड रैपर इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, सिड रैपर मुल्क से बाहर है, वो इस टाइम लंदन में है। लेकिन उनकी जो बीवी है वो पाकिस्तान में है। उस दिन उनकी मिसेज जो थी वो अपनी वालदा की तरफ गई हुई थी और घर में उस टाइम कोई भी नहीं था। और रात के तकरीबन जो सिड रैपर ने अपने स्टेटमेंट दी है उसने कहा है कि रात के 2 बजे के करीब चोर आते हैं, घर में आते हैं। घर में उस टाइम कोई नहीं था। उसमें जो गैर मुल्की करेंसी है जिसमें धर्म है, रियाल है, डॉलर्स है और पाकिस्तानी कुछ करेंसी है, उसमें बताया गया है कि मेरा एक बहुत कीमती कैमरा था जो तकरीबन उन्होंने बताया है कि 20 लाख का कैमरा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ गोल्ड की चीजें थी हमारी, जिसमें मेरी कुछ गोल्ड की अंगूठियां थी, कुछ मेरी मिसेस की थी, कुछ चेन थी जो रूटीन में पहनी जाती हैं, कुछ वो गोल्ड था और कुछ कैश था घर में जो चोर लेके गए। फुटेज भी आप देख सकते हैं, उसकी घर की फुटेज भी आप चल रही है। लेकिन ये बात हैरत की बात है, डीएचए फेस 9 में डीएचए बहुत सिक्योर सोसाइटी है, लेकिन वहां पे भी बहुत दफा ऐसी वारदात हो चुकी हैं। ये ना समझना है कि हर सोसाइटी सिक्योर होती है, अक्सर सोसाइटियों में भी चोरी हो जाती है। जैसे में डीएचए में ये फर्स्ट टाइम कोई चोरी नहीं हुई। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर को इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एक एक पल की जो खबर है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको नहीं देनी चाहिए। फॉलोअर के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो कि आपके वॉच कर रहे होते हैं, आपकी जो एक्टिविटी को वॉच कर रहे होते हैं। जब मौका मिलता है तो फिर वो इस तरह की चोरी डकैती वगैरह कर लेते हैं। लेकिन सिड रैपर के साथ भी इसी तरह हुआ और सिड रैपर ने खुद ही बताया कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हम उनको अपनी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इसी तरह उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। और सिड रैपर इस टाइम इंग्लैंड में है, उनकी मैसेज उस टाइम अपनी वालदा की तरफ थी और चोरों ने ये मौका देखा और चोरों ने वो उसी घर की सफाई कर दी। वहां पर उन्होंने जब सिड रैपर से सवाल किया कि आपके घर तो सिक्योरिटी कैमरा तो मौजूद होंगे, उन्होंने कहा सिक्योरिटी कैमरा मौजूद है, फुटेज आई हुई है, फुटेज बहुत जल्द मैं सोशल मीडिया पे अपलोड भी करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने फॉलोअर्स का थैंक यू अदा करता हूं जिन्होंने ये वीडियो लगाई, सपोर्ट किया। और फिर ये वीडियो मरियम नवाज जो सीएम है पंजाब, मरियम नवाज तक पहुंची, इन्होंने इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो मालियत है, जो रकम है, जो सोना है, जो गैर मुल्की करेंसी है वो बरामद की जाए। अब देखते हैं कि कितनी देर तक ये रिकवरी होती है और ये फुटेज कब तक हमारे सामने आती है। जो सिड रैपर ने कहा था कि मैं फुटेज लगा दूंगा और वहां से चोरों का शनाख्त भी हो जाएगी। डेफिनेटली पुलिस के पास वो फुटेज आ गई होगी और पुलिस पे काम भी कर रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम सीएम साहिबा ने इसका नोटिस ले लिया है और ये इन्फ्लुएंसर के लिए एक सबक भी है। और एक आप देख सकते हैं कि अपनी एक एक पल की खबर ना दी जाए।